नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। आज के इस भागदौड़ भरे दौर में जहां समय की कमी है, ऐसे दौर में वन विभाग में वन रक्षक के पद पर रहते हुए निस्वार्थ भाव से विद्यार्थियों को वन विभाग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कुलदीप सिंह तोमर ने एक नई मिसाल कायम की है। दरअसल कुलदीप सिंह तोमर भी वन विभाग में अधिकारी बनना चाहते थे, जिसके लिए उनके द्वारा परीक्षा भी दी गई, मगर कुछ कारणों के चलते वह नहीं बन पाए एवं वन रक्षक के पद पर ही ज्वाइन कर पाए। मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यह तय किया कि अब से वे वन विभाग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन देंगे ताकि विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सके। जिसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी में व्यस्तता के बावजूद इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र स्थित दीपश्री अकेडमी से जुड़कर वन विभाग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाना एवं मार्गदर्शन देना शुरू किया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने इसकी शुरुआत सन 2020 से की थी एवं आज तक उनके मार्गदर्शन में लगभग 5 विद्यार्थियों का चयन एसीएफ के पद एवं 60 से अधिक विद्यार्थियों का वन विभाग में रेंजर की पोस्ट पर चयन हुआ, जो कि अभी देहरादून सहित विभिन्न स्थानों पर ट्रेनिंग सेंटर में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कुलदीप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में वन विभाग में रेंजर की पोस्ट के लिए चयनित हुए छतरपुर जिले के रहने वाले अरविंद अहिरवार ने बताया कि वे अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ कुलदीप सिंह तोमर को भी देना चाहते हैं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के बिना उनका रेंजर बनना संभव नहीं था। सर, जैसे मैं कहूँ कि मैंने खुद ने ये एग्जाम भी दी, इसके पीछे की स्टोरी एक अलग है कि उस दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ मेरी गलतियां थी, कुछ आयोग की गलतियां थी, और मैंने बहुत सारी चीज़ें चैलेंज भी किया था, हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया था, लेकिन मेरे को उस समय प्रॉपर तरीके से न्याय नहीं मिल पाया, तो मैं एक क्वेश्चन से रह गया था। उसके बाद में फिर मेरे जो गुरु है जो बताते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुलदीप, डेस्टिनी कहीं दूसरी ओर ले जाना चाह रही होगी तो आप करें। फिर मैंने वही चीज़ें कि जो फॉरेस्ट वाले जो बच्चे हैं, इनको इंटरव्यू से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, और पूरी चीज़ें मैंने बच्चों को प्रिपेयर करवाई। उसके बाद में देखा, हाँ सर, फॉरेस्ट में आरक्षक के पद पर है और आपके द्वारा ट्रेन किए हुए बच्चे रेंजर की पोस्ट पर गए। हाँ, इस बारे में विस्तार से बताइए। सर, ऐसा हुआ कि जब 2020 में फॉरेस्ट की वैकेंसी आई, कोई बताने वाला नहीं था मतलब बच्चों को, और फिर तब हमने चीज़ें स्टार्ट की। तो 2020 में सर रेंजर तो रेंजर, कुछ बच्चे एसीए भी बने। अंकित कुमार जैन कहे, सचिंद्र तोमर कहे, आशीष कुमार वर्मा कहे, 2020 में एसीए बने हैं। और सर वर्तमान में अभी ये देहरादून में ट्रेनिंग सेंटर में। साथ ही उसी समय सर कम से कम 21 बच्चे रेंजर बने थे जो हमसे कनेक्टेड थे। 2021 का फिर रिजल्ट आया। 2021 के रिजल्ट में फिर टॉपर बने देवेंद्र सिंह पटेल, जिनकी एमपी में फर्स्ट रैंक लगी, अंकित चौहान, जिनकी एमपी में 7th रैंक लगी, ये भी एसीए बने और उस समय भी रेंजर बने। और सर वर्तमान में भी अभी कहा जाए तो अभी बहुत सारे बच्चे जो बैकलॉग की भर्ती थी 2023 में, उसमें भी सर अब हमसे कनेक्टेड 25+ रेंजर बने हैं। अब तक लगभग कितने बच्चों को आप फॉरेस्ट में आपके सर अभी जहां तक कहूँ मैं फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट में सर 60+ तो रेंजर हमसे मतलब कनेक्टेड हैं, जो हमसे इंटरव्यू के दौरान, तैयारी के दौरान, पूरा पढ़ने के दौरान सभी तरीके से कनेक्टेड रहे मुझसे। और इसी के बाद में एसीए भी बने सर, 5 से प्लस एसीए बने। आखिरी सवाल, आपको कैसा फील होता है सर जब बच्चे आपके पास आते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है, हम रेंजर बन गए हैं, आपकी खुशी का क्या रहता है? सर ये चीज़ की आप शुरुआत में कहूँ कि 2020 में जो मैंने पाया, 2020 में मुझे लगता था ऐसा कि यदि मैं उस समय रेंजर बन जाता या फिर एसीए बन जाता तो केवल मैं बन पाता। लेकिन सर वो एग्जाम में मेरी तो नहीं, लेकिन उसके बाद में जो मैंने चीज़ें देखी, और 2020 का ही सर समय था कि रात की 10:30 बज रही होगी, और पूजा बघेल एक फॉरेस्ट रेंजर जो बनी है, वो खुद एक वन रक्षक थी, उनके पिताजी नहीं, और पूरे घर को रन करती थी। उसका फोन आया और वो जिस तरीके से मेरे से बातें कर रही थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये रो रही है या हंस रही है, मतलब वो खुशी ही एक अलग थी। वो इमोशंस देखे सर। एक अमित सिंह चंदेले, उनके भी पिताजी नहीं है, वो भी जब सिलेक्ट हुए और मेरे पास में आए तो मेरे से गले लगकर बहुत रो रहे थे। और उस दिन मैंने देखा कि वाकई में जो चीज़ें यहाँ पर है वो दूसरी जगह नहीं। तो फिर मैं पूरी तरीके से बच्चों को गाइड करने लगा। और सर धीरे धीरे मैंने भी नहीं सोचा था, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, मैंने भी नहीं सोचा था कि धीरे धीरे इतने फॉरेस्ट ऑफिसर मतलब एसीएफ कहूँ, फॉरेस्ट रेंजर कहूँ, कि वो हमसे जुड़े हैं। और आज सर मैं रियल कहूँ कि जिस प्रकार से सम्मान मुझे मिलता है, वाकई में मैं
समझता हूँ मैंने बहुत अच्छी जगह पर। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।